हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट अड्डा। डिस्कशन करेंगे 21 सितंबर के दोनों शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में और जो सेकंड शिफ्ट थी आपकी इवनिंग शिफ्ट, उन दोनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन को एनटी ने टच किया है, इसके अलावा किस किस टॉपिक से एनटी ने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हैं। इसके अलावा 22 सितंबर यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं क्विकली समझेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स टच कर रहा है एनटीए डायरेक्टली मैं वो आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है। दोनों डेज का हम लोग शिफ्ट वाइज फटाफट से एनालिसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपको एक तरीके से पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहे हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स को यहाँ पे टच किया जा रहा है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पर क्लासेस कर ली हुई हैं ऑलरेडी। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को एक बार एक्सप्लोर करेंगे आप। यहाँ पे सारी वीडियोस आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। सोशल मीडिया हैंडल जहाँ भी एक फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो देखिए, बात करते हैं अगर यहाँ पर हम 21 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, यानी कि 21 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम भी लोग पूछ रहे थे। तो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है सुबह 9 से 12 बजे का, ये है टाइम मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ पे जो क्वेश्चन कल पूछे गए हैं वो है स्टेप ऑफ रिसर्च से। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है। इन्वायरमेंट अग्रीमेंट के कुछ डेट्स का क्वेश्चन था, मैच का क्वेश्चन था। मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स थे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इनको आपको मैच करना था। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न था। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था जो कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से जुड़ा हुआ था। एलएमएस के फुल फॉर्म पूछा था जो कि आपका आईसीटी का है। वीओआईपी का फुल फॉर्म पूछा था जो कि आपका आईसीटी का है। अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की तो टेबल फॉर्म में अगेन डीआई यहाँ पे पूछा था। एसडीजी और एमडीजी को कवर किया था यहाँ पे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सवाल पूछा था। इसके अलावा नीति आयोग से पूछा था। इसमें से कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो आपने नहीं पढ़ा है, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, या डिफिकल्टी समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिएगा अपना क्वेश्चन क्वेरी। मैं उसके ऊपर सेपरेट डेडिकेटली वीडियो बना दूंगी। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आगे देखते हैं। सोलर एनर्जी के ऊपर में क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया भी है। सोलर के साथ में आप विंड भी पढ़ के जाना, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका विंड से बन जाए। इसके अलावा आप जियो थर्मल भी पढ़ के जाएंगे, अगला क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। और इसके साथ में आपके नॉन जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जीज हैं इसको भी आप यहाँ पे कवर करके जाओगे। वैल्यू एजुकेशन जो कि आपका हायर एजुकेशन का पोर्शन है, इससे सवाल पूछा था। मूक ये भी आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन दोनों से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ के जाओगे। पैरा लैंग्वेज जो कि आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल आया था। मास मीडिया एसआर मॉडल से क्वेश्चन आया था, ये आपका कम्युनिकेशन मॉडल का ही क्वेश्चन है, एसआर मॉडल। ठीक है। ईएलआर का फुल फॉर्म पूछा था। ईएलसीबी का भी फुल फॉर्म पूछा था। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की या रीजनिंग की हम बात करें तो उसमें लेटर सीरीज का क्वेश्चन था। हेत्वाभास से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि फैलिसी से लगातार आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं। शाम वाली शिफ्ट में भी फैलिसी को टच किया था। अगला देख लीजिए, बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन बने थे वो एज रिलेटेड क्वेश्चन था और रेशियो और प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चन बने थे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी लगातार सवाल बन रहे हैं। टीचर और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक शिक्षक की और एक लर्नर का क्या विशेषता हो सकता है, इसके ऊपर प्रश्न बने थे। ये सारे क्वेश्चन आपके मॉर्निंग शिफ्ट में बने थे। मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह वाली शिफ्ट में कब, 21 सितंबर, कल सुबह ये सारे क्वेश्चन बने थे। शाम वाली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बना था ये आपकी स्क्रीन पर है। कल शाम को कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था। शाम का मतलब हो गया आपका जो 3 से लेकर के 6 बजे तक का वक्त होता है, ये आपका इवनिंग शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का टाइम होता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। टीचिंग बिहेवियर से क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन थे टीचिंग से वो ज्यादा पूछे गए थे। मतलब अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन के आसपास टीचिंग एप्टीट्यूड से ही पूछ लिया गया था। तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट सेशन में भी 8 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से ही पूछे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा पूछा था, रिसर्च से कम पूछा था। तो अगला जो क्वेश्चन आने का जो चांसेस है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में ज्यादा डिफिकल्ट आने का चांस है। स्पेशली जिस दिन कॉमर्स का एग्जामिनेशन होगा उस दिन रिसर्च से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक से सवाल पूछा था। कल्चरल डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा था, ये आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कल्चरल डिफरेंस वाला। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो टॉपिक था वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, ये टॉपिक था। डीआई जो पूछा था वो रेशियो और परसेंटेज के ऊपर में पूछा था। एज से संबंधित प्रश्न था जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन था, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज ये भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। रेशियो और प्रपोर्शन से क्वेश्चन आया था मैथमेटिकल रीजनिंग में। सीपीयू के कुछ पार्ट्स के बारे में पूछा था, आईसीटी का क्वेश्चन है। आईसीटी में ज्यादातर फुल फॉर्म्स ही पूछे गए थे।
सीक्वेंसिंग का एक क्वेश्चन था, वो भी आईसीटी का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको सीक्वेंस सेट करना था आईसीटी का। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ओजोन से सवाल पूछा था, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्वेश्चन पूछा था, बुक और ऑथर से भी प्रश्न पूछा गया था जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक हिस्सा है। चरक से संबंधित प्रश्न था कि चरक कौन है, मतलब ये आपका इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, इंडियन लॉजिक, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ के जाना, चरक सुश्रुत ये सब आप एक बार पढ़ के जाएंगे। मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, पब्लिशिंग ईयर मतलब पब्लिशिंग के कुछ ईयर्स दिए थे, वहां से आपको मैच करना था रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर में। इंडियन लॉजिक से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। और सिलॉजिज्म में आपका लॉजिकल सिलॉजिज्म जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, उससे भी सवाल आया था। न्याय शास्त्र से भी सवाल आया हुआ था, न्याय फिलोसफी जो कि आपका इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है, ठीक। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे कुछ, जो कि 21 मतलब कल 21 जो आपका सेकंड शिफ्ट था उसमें ये सारे सवाल पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन थे। फटाफट से देख लेते हैं कि आज की मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का जो लेवल था मॉडरेट लेवल था, तो लिकर्ट स्केल से क्वेश्चन बना हुआ था, और ये आपका लिकर्ट स्केल रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन था, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है। ई गवर्नेंस जो कि हायर एजुकेशन का टॉपिक है, इसके बारे में हमने कई बार क्वेश्चन भी किया एग्जामिनेशन में। अच्छा, आज हम लोग जो शाम को 9 बजे वाली क्लास करने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो 9 PM वाली क्लास को सभी को अटेंड करना है। 1 आवर का सेशन होगा, क्वेश्चन बेस्ड सेशन होगा ये हम लोगों का। फटाफट से रैपिड फायर मोड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ। आज और कल के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे लेने का पूरा कोशिश करूंगी। डीआई का क्वेश्चन आया था, रेशियो और एवरेज को टच किया था। सीबीसीएस का क्वेश्चन आया था, सीबीसीएस परसों भी पूछा था और आज भी इन्होंने सीबीसीएस को टच किया है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इसको पूछा था। मूक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी हिस्सा है प्लस हायर एजुकेशन का भी हिस्सा है, इसको टच किया था। स्वयं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन से प्रश्न आया हुआ था, सर्च इंजन यानी कि आईसीटी से क्वेश्चन था। और वेब ब्राउजर से सवाल आया था कि इसमें से जैसे क्वेश्चन दिया था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए थे आपके पास में, एबीसीडी करके आपको चूज करना था कि कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है। आरसी का जो टॉपिक था वो ट्रेड से जुड़ा हुआ टॉपिक था। साइट्स से क्वेश्चन था कि साइट्स की स्थापना कौन सी ईयर में हुई थी, तो ईयर आप याद करके जाना। और इस मतलब ये आपका पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, साइट्स पीडी का क्वेश्चन है, इसको एक बार आप पढ़ के जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। इसके अलावा कम्युनिकेशन के बैरियर्स को टच किया था। लेटर सीरीज, फेलेसी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग पूछा था। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सवाल आया था, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया हो, सबके ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास करके रखी हुई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जा करके एक बार एक्सप्लोर करना, और अगर आपको ना मिले तो आप वीडियो में कमेंट कर देना नीचे कि मैम मुझे इसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, इसका वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ढूंढ के वो वीडियो आपको पिन कर दूंगी, आपके कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। इंडियन लॉजिक से भी 4 सवाल आए हुए थे। सुश्रुत कौन है? सुश्रुत एक सर्जन है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। तो जैसे चरक, सुश्रुत और आपके जितने भी पहले के समय में यानी कि एंसेंट आपके समय में जितने भी आपके विद्वान हुआ करते थे या सर्जन्स हुआ करते, साइंटिस्ट लोग, उनके नाम और उनका किस फील्ड में वो दक्ष थे, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न लगातार आ रहा है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। एंसेंट प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ टर्म्स भी पूछे गए थे। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया था इंडियन लॉजिक में, यानी भारतीय तर्कशास्त्र में जो ज्यादा प्रश्न आए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड आया था। एक क्वेश्चन आपका क्रिएटिव नॉलेज से यानी कि रचनात्मक ज्ञान से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन से, कुछ टॉपिक्स है, बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। मतलब अगर आप काउंट करो तो लगभग 20 से 25 आप लोगों को टॉपिक या उससे अधिक ही यहाँ पे पता पड़ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे एंटी टच कर रहा है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, ये एनटी का फेवरेट टॉपिक है और इसको आगे भी इससे पूछेगा ही पूछेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से भी सवाल पूछा था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था और एवरेज और रेशियो से क्वेश्चन आया था। ये पूरी एनालिसिस हमने कर ली है 22 मतलब आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट था, सुबह वाला जो शिफ्ट था, उससे ये सारे टॉपिक्स को एनडी ने टच किया हुआ है। जो शाम वाला शिफ्ट आएगा उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और इंपॉर्टेंट है ही होगा का मतलब क्या है। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए जहां पे एक्स्ट्रा फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा सेशन को जाने से पहले लाइक करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। शाम शार्प 9 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, जिसमें कि हम लोग 9 PM पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअली मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी
करूंगी। जिस भी टॉपिक में आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्टी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताएंगे। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। मैंने इस पूरे वीडियो को कल के और आज के एनालिसिस को क्रक्स करने का पूरा कोशिश किया है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग शाम 9 बजे लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय।